हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो अगर समय और कार्य के ऐसे क्वेश्चन मिल जाए तो उन्हें आसानी से कैसे बनाया जाए, तो चलिए देखते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले इनका एक फॉर्मूला होता है, वो हम लोग जान लेते हैं। तो जो फॉर्मूला होता है वो होता है M1 इंटू D1 इंटू H1 बाय में W1 इक्वल M2 इंटू D2 इंटू H2 बाय में W2। ठीक है। M1 जो होता है वो आदमियों की संख्या, आदमी हो या महिला हो, बच्चे हो, कुछ भी हो, वो M1 में आएंगे। D1 मतलब दिनों की संख्या, H1 मतलब आवर्स, आवर्स मतलब घंटों की संख्या, यानी कितने घंटे होते हैं वो सब में। और जो W1 है वो होता है वर्क। तो इस फॉर्मूले को यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जा सकता है। तो जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, 15 आदमी किसी कार्य को 6 दिन में कर सकते हैं, यानी 15 आदमी, यानी M1 का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है और दिन का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है। अब बोल रहा है कि उसी कार्य को 9 दिन में समाप्त करने के लिए कितने आदमियों की आवश्यकता होगी। तो बहुत ही आसानी से इसे सॉल्व किया जा सकता है। तो चलिए सॉल्व किया जाए। M1 का वैल्यू यहाँ पे 15 है, यानी 15 आदमी है। अब वहाँ पे 6 दिन दिए गए हैं, तो D1 का वैल्यू 6 है। और अगर किसी का वैल्यू नहीं दिया हुआ है तो क्या करना होगा, हमें नेक्स्ट साइड की ओर चलना होगा। अब यहाँ पे बोला गया है कि उसी कार्य को, यानी कार्य जो है वो समान है लेकिन 9 दिन में करना है। ठीक है, 9 दिन में करना है। पूछा गया है कि कितने आदमियों की आवश्यकता होगी, यानी M2 का वैल्यू हमें नहीं पता है, वो हमें फाइंड करना है। तो चलिए M2 का वैल्यू फाइंड करते हैं। तो अगर हम लोग देखें तो क्या कर सकते हैं कि जो 9 और M2 है वो आपस में गुना में है। अगर इसे गुना से बराबर का इस साइड पे ले आते हैं तो वो भाग में आ जाता है। तो M2 बराबर हम लोग लिख सकते हैं 15 इंटू 6 बाई 9। अगर 15 इंटू 6 करते हैं, यानी 15 गुना 6 करते हैं, तो ये आता है 90। अब बट्टे में 9 है, तो अगर इसे हम लोग काटते हैं तो इसका आंसर आता है 10, यानी 10 आदमी और चाहिए। यानी हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर पूछा जाए कितने आदमी चाहिए, यानी यहाँ पे लिखना होगा 10 आदमी, 10 आदमियों की आवश्यकता होगी, 10 आदमियों की आवश्यकता होगी। और यही तो इस क्वेश्चन का आंसर भी है। तो इस प्रकार हम लोग ये सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को भी उसी मेथड से बनाया जा सकता है। तो चलिए हम लोग इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। तो इसका जो रूल था वो था M1 इंटू D1 इंटू H1 बाय में W1 बराबर M2 इंटू D2 इंटू H2 बाय में W2। ठीक है। तो क्वेश्चन है कि 4 परीक्षक कुछ उत्तर पुस्तिका प्रतिदिन 5 घंटे कार्य करके 10 दिनों में जांचते हैं, यानी ये है M1। कुछ उत्तर पुस्तिका ये है कार्य, यानी यहाँ पे W1 का यूज होगा। प्रतिदिन 5 घंटे, यानी आवर में दिया हुआ है, घंटे में दिया हुआ है, और 10 दिन यानी डे भी दे दिया है। तो बताया जा रहा है कि 2 परीक्षक, यानी सेकेंड में M2 का वैल्यू 2 है और प्रतिदिन कितने घंटे कार्य, यानी पूछा जा रहा है कि प्रतिदिन H2 जो है वो कितना होना चाहिए कार्य करे, ताकि उससे दुगुनी, यानी अब वर्क जो होगा वो दुगुना हो जाएगा। ठीक है, कार्य करे उससे दुगुनी उत्तर पुस्तिका 20 दिनों में जांची जा सके। तो ये भी बहुत ही सिंपल है, चलिए इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। तो M1 का वैल्यू जो हमारा वो है वो 4 है, डे यहाँ पे 10 है, D1, और आवर जो है वो पहले में तो 5 घंटे हैं। ठीक है, और वर्क जो बताया जा रहा है वो क्या है ना, कुछ है, तो इसे क्या करते हैं 1 मान लेते हैं। अब इधर देखते हैं, जो M2 का वैल्यू है वो है 2, D2 यानी 20 दिन, और H2 तो हमें निकालना ही है। लेकिन यहाँ पे बता दिया गया है कि यहाँ जो भी होगा उसका दुगुना उत्तर पुस्तिका होगा। तो अगर यहाँ 1 है तो यहाँ पे 2 होगा, सिंपल है।
अब देखिए इसे हम लोग इधर पे सॉल्व कर लेते हैं। काटने का एक रूल होता है कि अगर बराबर के साइड पे अगर सेम साइन में रहे, यानी ये सब देखिए गुना में है और ये सब भी गुना में है, तो बराबर के आर पार हम लोग काट सकते हैं। कैसे काट सकते हैं ना, 2 के साथ तो 2 ऐसे ही कट जाएगा, और 10 के साथ 20 2 बार में कट जाएगा, और 2 से 4 कट जाएगा 2 बार में। यानी H2 का जो वैल्यू निकलेगा वो क्या होगा, इधर कोई नहीं बचा, सिर्फ H2 बचा, और इस साइड पे 2 गुना 5, 2 गुना 5, यानी इसे गुना करेंगे तो आएंगे 10, और जो 10 आए वो आवर्स आए। यानी जो 2 परीक्षक थे उन्हें 10 घंटे करके जांच करना होगा, तभी वे दोगुना उत्तर पुस्तिका 20 दिनों में जांच कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।